रियासत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के लिए जिस जल्दबाजी का मुजाहिरा किया है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा करते हुए तमाम कानूनी मराहिल को नज़रअंदाज किया गया है, जिसका फ़ायदा दीगर कलअदम तंजीमें उठाएंगी और ख़ुद पर आयद पाबंदी हटाने के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तहरीक लब्बैक को कलअदम तंजीमों की लिस्ट से निकाले जाने के बाद इसकी क़यादत ने वज़ीराबाद में जारी धरना ख़त्म कर दिया है और अब अपने कायद हाफिज साद हुसैन रिजवी की रिहाई की तैयारी में मसरूफ़ हो गए हैं। धरना ख़त्म करने का फैसला तंजीम की 14 रुकनी मजलिस शूरा के अरकान ने किया, जबकि इसका ऐलान इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी की क़यादत में 3 रुकनी कमेटी के अरकान ने धरने के मुकाम पर जाकर किया। शूरा की जानिब से कहा गया कि तहरीक के नाम से कलअदम हटाया जा चुका है, 4 शेड्यूल से नाम निकाल दिए गए हैं और फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के लिए एक कमेटी के क़याम पर काम शुरू हो चुका है। हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक को कलअदम जमातों की लिस्ट से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि तहरीक लब्बैक ने मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करने के साथ साथ मुस्तकबिल में इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे न करने की यकीन दहानी करवाई है। इसलिए पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर इस तंजीम का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकाला जा रहा है। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकालने के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया गया है, ताहम दहशतगर्दी से निमटने के कौमी इदारे यानी नेक्टा की वेबसाइट पर अभी तक तहरीक लब्बैक का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त में मौजूद है और कलअदम जमातों में जमात 79वें नंबर पर है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाबंदी खत्म करने का कानूनी तरीकाकार नहीं अपनाया गया और तमाम अमल जल्दबाजी में मुकम्मल किया गया। दहशतगर्दी से निमटने के कौमी इदारे में तैनात एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि ऐसी कोई भी जमात जो कि पुरतशद्दुद हो और उसका नाम कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल हो तो उसको निकालने का एक तरीकाकार मौजूद है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कलअदम जमात या तंजीम मुतहरिक हो तो उन इलाकों में मौजूद पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और फौज के खुफिया इदारों के अहलकार उस जमात या तंजीम के मुतहरिक कारकुनान के हवाले से अलग अलग रिपोर्ट्स मुतालिका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर को भिजवाते हैं, जिसके बाद मुतालिका शहर का डिप्टी कमिश्नर इन रिपोर्ट्स की रोशनी में अपनी राय कायम करने के बाद होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भिजवाता है और इस रिपोर्ट के साथ सिविलियन और फौज के खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स भी शामिल होती हैं। नेक्टा के ज़राए का कहना है कि खुफिया इदारों की तरफ से किसी भी कलअदम जमात के कारकुनान के बारे में रिपोर्ट अमूमी नौइयत की नहीं होती, बल्कि एक कारकुन की गुज़िश्ता 3 से 4 माह के दौरान हरकत व सकनात का जायज़ा लेकर ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट शहर के डिप्टी कमिश्नर भिजवाते हैं और अगर किसी तंजीम का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकालना हो तो उसके बारे में जो रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को भिजवाई जाती है उसका तज्जिया करने के लिए ये रिपोर्ट नेक्टा को इरसाल की जाती है, जिसका तज्जिया करने के बाद किसी जमात का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकालने या बरकरार रखने के बारे में वफाकी हुकूमत को राय दी जाती है। उन्होंने बताया कि अगर इस सारे अमल में तेज़ रफ्तारी से भी काम किया जाए तो कम से कम 2 से 3 महीने दरकार होते हैं। नेक्टा ज़राए का कहना था कि तहरीक लब्बैक के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और इस जमात को कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकालने के बारे में इतनी जल्दबाजी में किया गया है कि अब सिपाही साहबा जैसी कलअदम तंजीमें भी खुद पर आयद पाबंदी हटाने के लिए इस मिसाल का सहारा लेंगी और अदालत चली जाएंगी। याद रहे कि सिपाही साहबा के मरकज़ी रहनुमा अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर फौरी तौर पर इनकी तंजीम पर आयद पाबंदी ख़त्म ना की गई तो फिर वो भी सड़कों पर आ जाएंगे। और अब मुतालबा करते हैं हमारी जमात से भी पाबंदी को हटाया जाए। ठीक है, ठीक है, और फोर्स रूल से लोग को निकाला जाए। ठीक है, ये हमारा मुतालबा दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, सही है या सही नहीं है, हम उसे भी सराहते हैं और ये मुतालबा भी साथ करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारे मुतालबे पर काम करे गए तो इसका मतलब है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो आप तो कहेंगे निकलो, निकलोगे, आओ तो आओगे, बिफरो तो बिफरोगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक के साथ किए गए खुफिया मुआहदे के तहत तंजीम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का जो फैसला किया गया है उसके तहत इसे गैर कलअदम करार देने के अलावा इसके रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई भी शामिल है। मुआहदे के बाद तंजीम के 2000 से ज़ायद कारकुनान की रिहाई अमल में आई है, ताहम तंजीम के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ताहाल जेल में नज़रबंद है। याद रहे कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को खदशा नक्शे अमन के तहत नज़रबंद नहीं किया गया, बल्कि उनकी नज़रबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अमल में लाई गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने साद हुसैन रिजवी की नज़रबंदी को ख़त्म करने का हुक्म दिया था, ताहम पंजाब हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसने नज़रबंदी के खात्मे के फैसले को कलअदम करार देते हुए ये मामला दोबारा लाहौर हाईकोर्ट को इरसाल कर दिया और साथ ये हुक्म भी जारी किया था कि लाहौर हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच इस मामले को देखे। ताहम हुकूमत के साथ मुआहिदा तय पा जाने के बाद अब तहरीक लब्बैक ने लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है, क्योंकि साद रिजवी को इनके वालिद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की 19 नवंबर को होने वाली पहली बरसी से कबल रिहा किए जाने का इम्कान है।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज TV टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।